अच्छा है गुरु जी। सत साहेब आपका प्रणाम स्वीकार है। आपके प्रणाम। बोली बोली। आपके चरणों में और गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। चार शब्दी गुरु भाई बहनों को कोटि कोटि प्रणाम है गुरु जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बोली बोली। गुरु जी बस आपका आशीर्वाद चाहिए। गुरु प्रसाद की कृपा निरंतर बरस रही है। आप जुड़ने कितने दिन हो गए? जनवरी में 1 साल हो जाएगा गुरु जी। अच्छा, इसके पहले बात हुई है नहीं? नहीं, आज पहली बार हुई है आपसे। अच्छा, ऐसा होता है, जो भी सारशब्दी होता है ना, जी तो कभी न कभी एक बार जी बात जी करनी चाहिए। बाद में नंबर लगे ना लगे तो जी जी उससे क्या होता है, थोड़ा हमारा विश्वास बढ़ जाता है। जी गुरु जी। क्योंकि आज का जो युग है ना, संशय वाला युग है, भ्रमित करने वाला युग है। जी जी गुरु जी। कोई बोलेगा कि आप सारस्वती संत बन गए हो, लेकिन जो संत है, जिनके मार्गदर्शन से आपको परमात्मा की प्राप्ति हुई, उनसे कभी बात हुई क्या नहीं? अगर आपने नहीं कहा तो ऐसा कैसा? जी जी पूछते हैं जब भी तो। हाँ, तो ऐसा है, गुरुद्वार पर कम से कम मरते दम तक एक दिन आना ही चाहिए। मरते दम तक माने आपकी आयु जितनी भी 50 और साल की और उम्र होगी, जी माने शेष है, जी उस पे कभी न कभी जाना चाहिए। या गुरु ही अपने गांव आए तो बात अलग है। बराबर। जी गुरु मंत्र ले लिया। लिया गुरु जी, आपने भेजा। हाँ, तो गुरु मंत्र भी ले लिया है, बहुत अच्छी बात है। अभी इतना ही करना। देखो, हमारे जी इसमें तो कोई नियम वगैरह तो नहीं है। नहीं नहीं गुरु जी, जब भी मुझे बहुत आपका सत्संग जब मुझे मिल गया ना, तो तुरंत ही हृदय से ऐसा लगा बस यही इसी की तलाश थी, बस अब इसके आगे कुछ नहीं है। नहीं, कैसा है देखो, इसके आगे कुछ नहीं है, ये हम कब कह सकते हैं? जब हम तलाश करते हैं जी और वो आ जाता है सामने, फिर लोग बोलते हैं नहीं नहीं, आपने तो यहाँ तक तलाश की, और आगे, इसके आगे है, और आगे है, और आगे है, और जी सबका आगे अलग अलग होता है। जी लेकिन अभी यहाँ हमारी घटना अलग हो गई है। माने परमात्मा ने हमारा चुनाव किया, परमात्मा ही हमारे पास आ गया, जी जी गुरु जी। तो सबसे आगे तो परमात्मा ही है ना। फिर परमात्मा के आगे और क्या रहेगा? स्वयं परमात्मा ही हमारे पास आया, हम कुछ गए नहीं कहीं, और जा भी नहीं सकते। शरीर छोड़ के कौन जा सकता है? नहीं जा सकते गुरु जी। हाँ, ऐसे तो लोग कुछ भी बोल देते हैं, बड़ी बड़ी किताबें निकलते हैं कि मैं एस्ट्रल ट्रैवल करता हूँ, मैं चांद जी पे जाता हूँ, मंगल पे जाता हूँ, इसके शरीर में जाता हूँ, स्वर्ग में चले जाता हूँ, पितृलोक में चले जाता हूँ, तो जी जी कोई मैं तो जाता किसी नहीं। गुरु के आश्रम में गई नहीं गुरु जी, आज तक कभी। हाँ। और एक गुरु का मैं सत्संग सुनती थी, उनसे बात करी कि आप मुझे जोड़ लो अपने उसमें। वो बोले थे हम वैदिक गुरु हैं, हम 3 सेकंड में दे देंगे आपको परमात्मा का ज्ञान। अच्छा, तो फिर मेरे को बहुत इच्छा हुई परमात्मा को जानने की कि मुझे परमात्मा कैसे अनुभूति होगी। तब मैंने फोन लगाया उनको, तो पहली बार में ही बोले पहले 10,000 आप जमा करो, जब आपको ग्रुप में हम लेंगे। अरे वाह। तो, तो फिर बस परमात्मा की मुझे बहुत तड़प थी। परमात्मा आप पैसों से मिलते हो तो गरीबों को कैसे मिलोगे? हम्म। तो हृदय से बस पुकार रहती थी परमात्मा के लिए, कभी कभी रोती थी सत्संग सुन के कि गरीबों को कैसे मिलोगे। फिर आपका सत्संग मुझे मिल गया। मैं ऐसा कहूंगा, अगर आपने मुझे फोन किया होता ना, और मैं भी ऐसा कहता ना कि 3 सेकंड में आपको परमात्मा मिला देता, और आपने फिर फोन किए होते, तो मैं कहता कि मुझे 1 अब्ज रुपए दे दो, 100 अब्ज जी रुपए दे दो,
क्योंकि जी भाई जी परमात्मा ही बेचना है ना। जी गुरु जी। जो परमात्मा। परमात्मा पूरे ब्रह्मांड चलाता है, पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, जी जी। तो उसकी कीमत कितनी होगी? बस ये 10,000 उसने रख दी। मुझे तो हाँ बस। अचंबा लगा, परमात्मा बहुत को अपनी सस्ता जेब में सौदा हो रखे गया। हैं। जी गुरु जी, ऐसा लगता है परमात्मा को जेब में रखे हैं और जो चाहे को जिसको हाँ, चाहे को दे सकते हैं। लेकिन परमात्मा। सत्य तो आपके सत्संग से ही प्राप्त हुआ कि परमात्मा तो उसकी मर्जी से होता है, जिसको वो चाहे वो उसको अपना अनुभव दे सकता है। तो ऐसा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत सस्ता सौदा सौदा किए उसने। 10,000 रुपए। तो तो है ना, ऐसे ऐसे परमात्मा भी मिलेंगे 3 सेकंड में, क्या 1 सेकंड में भी परमात्मा मिलेंगे, बराबर कि नहीं? जी एक सेकंड में कैसे उसने बुला लिए और खुद को कह दिए, ये देखो तुम्हारे सामने जो खड़ा है वही परमात्मा है। तो आप क्या परीक्षा कर सकती हो? वो अगर कह रहा है कि मैं परमात्मा हूं, तो आप क्या परीक्षा करेंगे अभी, बराबर कि नहीं? तो वो तो जी 3 सेकंड बोला। तो अब बहुत सारे ऐसे भी लोग 1 सेकंड में भी करवा देते हैं, बस उनके सामने जाओ, वो बोलते हैं मैं ही परमात्मा हूँ। जी जी। तो फिर ऐसे परमात्मा ऐसे की बहुत बातों बड़ी को, कृपा हो गई गुरु जी मुझ पे कि आपका सत्संग मिल गया, नहीं तो हम भी धक्के खाते रहते। ऐसा है जो भी धक्के खा रहे हैं ना, तो वो उनका उनका नसीब है। जी गुरु उनका जो गुरुआ बन के बैठा है ना, उसका कोई पूर्व जन्म का लेना देना होगा, इसलिए तो वो फंस गया उसमें ना। जी लेकिन जो कह रहा है, चलो उसका तो वो धंधा है, उसका वो जी धंधा जी। है, वो गुरुआ का धंधा है, हम तो उसके बारे में नहीं कुछ बोल सकते। लेकिन जो हाँ लेने जा रहा है, या जी जो जिसने फोन किया है, या जी जो गुरु के पास गए हैं और आशा लगाई हुई है कि ये हमें एक न एक दिन परमात्मा दे देंगे, तो जी जी परमात्मा से ये तो बड़े हो गए ना, क्योंकि इनके हाथों में जी। परमात्मा आ गए। जैसे आपने कहा कि जेब में रखे हुए हैं परमात्मा। जी गुरु जी, आपके सत्संग से पता चला कि परमात्मा कैसा है, क्या करता है, सब सच्चाई आपके सत्संग से पता चल गया। देखो, परमात्मा कोई ये बातों पे ये उलझन में पड़ता नहीं है, वो उसको उसका काम कर रहा है, उसकी सृष्टि बराबर चल रही है, पूरे ब्रह्मांड बराबर चल रहे हैं, कण कण में उसका काम चल रहा है। जी परमात्मा उसी को कहते हैं कि जो किसी का आधार नहीं लेता, जो जी अधर है। जी गुरु जी। जो अधर है माने वो किसी का आधार नहीं लेता, और किसी का ज्ञान भी नहीं लेता, या किसी को पूछता नहीं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। हाँ, वो जी काम हमारे हिस्से में आया है, आत्मा का काम है वो पूछना कि इसके बाद क्या है, ये क्या है, वो क्या है, बराबर। जी क्यों ऐसा? तो जी हम बंधे हुए हैं ना, जी गुरु हम जी, बंधे स्वतंत्र हैं। नहीं है। वैसा हाँ जी। परमात्मा स्वतंत्र है, स्वयंभू है, जी जी और आदि अनादि से है। और वो जी किसका आधार नहीं लेता, उसको किसी के ज्ञान की भी जरूरत नहीं, वो स्वयं पूर्ण है, संपूर्ण है, स्वयं में पूर्ण है, स्वयंभू है, आदि अनादि से है, अनंत है। उसको जितना भी बोले उतना कम ही कम है, बराबर। जी माने वो उसके कामों में परफेक्ट है। जी लेकिन हम जो आत्मा है, हम परफेक्ट नहीं है, हमें आधारों की जरूरत है, किसी के मार्गदर्शन की जरूरत है। जी माने अकेले हम कुछ नहीं कर सकते। और रही बात, कोई भी गुरु या पूरे दुनिया में कोई भी कितना भी आदमी कितना भी शक्तिशाली हो, वो कोई परमात्मा को दे नहीं सकता। जी गुरु जी। इसीलिए तो नास्तिकता ज्यादा बढ़ गई है ना। बहुत ज्यादा। क्यों? तो नहीं मिल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। तो पहली बात, परमात्मा कोई मिलने की चीज ही नहीं है, वो कोई वस्तु नहीं है कि ढूंढे तो मिल जाएगा। जी कबीर साहब ने एक जगह कहा है ना, ढूंढे तो एक पल की तलाश में मैं मिल जाता हूँ। जी जी गुरु जी। लेकिन वो ऐसा समझो कि परमात्मा के लिए है,
परमात्मा हमारे पास है, परमात्मा हमें सब कुछ देख रहा है। जो भी हम कर रहे हैं उसकी पूरी की पूरी 0 सेकंड की नजर है, उसकी नजर हमारे से नहीं हटती, बराबर। लेकिन जैसा हमारा भाग्य हो जाता है तुरंत वो उसका जलवा दिखा देता है। उसको तो हम सार शब्द कहते हैं ना। जी जी बिल्कुल। वो सार शब्द कहीं बाहर बहुत लंबा नहीं था, कोई बाहर नहीं था, वो हमारे अंदर ही था, है। अंदर क्या, वो अंदर बाहर खचाखच भरा है, कनों कनों में उसका काम चल रहा है। माने हमारे शरीर में भी वो है, हमारे बाहर भी वो है, पूरे ब्रह्मांड में वो है। जी गुरु जी, लेकिन जब तक सदगुरु, सच्चा सदगुरु नहीं मिलता, जब तक नहीं मिल सकता नहीं। हाँ, ये इसलिए तो वो परमात्मा ने उसके हाथों में रखा है ना। जी मैं किसको प्रकट हूं ना हूं, उसने ऐसा अपना सौदा नहीं रखा है, खुद को बेचने के लिए उसने नहीं रखा है कि मेरी मान बढ़ाई करो, मेरी पूजा आरती करो, मेरा जो वेद है उसका पाठ पठन करो। आपने वेदों का भी पाठ पठन कर लिया, पूरी तरह से मुखध्वज कर लिया, तो भी परमात्मा नहीं मिलने वाले। कोई भी ग्रंथ का आप पाठन करो या बहुत बड़ी तपस्या करो, करोड़ों करोड़ों साल बिना खाए ऐसे ही तड़पते रहो कि जब तक परमात्मा नहीं मिलेंगे तब तक नहीं मरूंगा। जी वो तो उसकी कृपा है। हाँ, तो अपने से अपन जो भी करेंगे उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। जी गुरु जी। जैसे हम मूर्ति में ढूंढते हैं तो परमात्मा यही कहता ना, भाई जैसे मैं मूर्ति में हूँ तो मैं सर्वत्र हूँ ना, तुम एक ही जगह मुझे क्यों देख रहे हो। जी वो अज्ञानता है ना कि लोग देखो, कोई पर्व होता है, उत्सव होता है, कोई यात्राएं होती है, कोई तीर्थस्थली होती है, वहाँ देवी देवता के मंदिर होते हैं, लोग कितनी लाइन बड़ी बड़ी लगाते हैं। जी गुरु जी। माने उन्होंने ठान लिया है कि बस ये पत्थर के मूर्ति में ही परमात्मा है, माने वो देवी है, देवता है, जो भी वो उनको भजते पूछते हैं, माने उन्होंने वो एक जगह फिक्स कर ली है, बस इसी मंदिर में और इसी मंदिर के जो मूर्ति है उसी में ही परमात्मा है। परमात्मा को सीमित समझ लिया है, माने मूर्ति में सीमित कर दिया। जी गुरु जी। तो ये तो कैसा है कि जिन्होंने ये काम किए तो वो उनका पेट भरने का साधन है। जी। अगर उन्होंने ऐसा नहीं कर दिया कि परमात्मा सर्वत्र है, वेदों में तो ऐसा लिखा है परमात्मा सर्वत्र है, कनों कनों में है, तो फिर कोई मंदिर नहीं जाएगा। लेकिन ये जिन्होंने मंदिरों की शुरुआत की है, निर्माण किए हैं, करोड़ों करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं, तो वो तो ऐसे ही कहेंगे ना जी कि आ जाओ हमारे मंदिर में, आ जाओ, उसका दर्शन ले लो, आपको वही मिलेगा। तो लोग करते हैं ना दर्शन। जी जी। बाद में ये तो गुरुआ लोग तो ऐसा बोल बोल के अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, झूठ बोल के, लेकिन गुरुदेव आप तो सत्य बोल के सबके हृदय पे सत्य बोल। हाँ, तो हमें कोई शिष्यगण बढ़ाने नहीं ना, हम कोई किसी गुरु नहीं ना, हमारा गुरु तो एक में परमात्मा है ना, और हमारे गुरु ने जो देना है वो दे दिया है हमें, जी जी, और बिना कुछ लिए दिया है ना। जी जी। ना हमने परमात्मा का कुछ किया, कि 100 रुपए की दक्षिणा दी, क्या वो नारल चढ़ाया, कोई बलि चढ़ाया, या कोई हमने कोई उसकी भक्ति की, पूजा की, क्या उसका नामस्मरण किया, क्या नाम का जाप किया, कुछ नहीं किया ना। लेकिन वो हो गया ना, तो इससे हमें यही पता चलता है कि परमात्मा ये बाकी इसमें नहीं है। माने ये जाल में, जंजालों में परमात्मा फंसते नहीं है, बराबर। हाँ, आप बहुत सारे पाप भी करने का और बस मूर्ति का छू लेने का, मूर्ति को देख लेने का, और वो मूर्ति आपको प्रसन्न हो जाती है, तो कोई मूर्ति प्रसन्न नहीं हो जाती, ये तो हम बना लेते हैं जी। और अभी क्या हो गया, ये तो घोर कलयुग है ना। अभी ये लोगों ने देख लिया कि अरे ये पत्थर के मूर्ति के सामने लोग अपना सर झुका रहे हैं, अपना तन मन धन दे रहे हैं,
जी करोड़ों करोड़ों अब्जों रुपए अर्पण कर रहे हैं। जी फिर ये गुरुआ लोगों ने शक्ल लड़ाई, फिर उन्होंने मूर्ति का विरोध किया। अरे मूर्ति में थोड़ी परमात्मा होता है क्या? तो हमें ऐसा लगा कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात कर रही है, वेदों की बात कर रहे हैं जी कि हाँ सचमुच में कोई पत्थर के मूर्ति में, पत्थर तो जड़ होता है ना, उसमें थोड़ी कोई जान होती है, चेतना होती है। वो तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है कि ये चलो गुरुआ लोग बोल रहे हैं कि आप मूर्ति पूजा मत करो, मूर्ति में कोई परमात्मा नहीं होता, कोई चैतन्यता नहीं होती। बात तो सही लगती है कि गुरुआ बराबर बात कर रहा है, लेकिन क्या करता है वो, वहां की भीड़ हटा के वो अपनी तरफ लगा लेता है और खुद बोलता है कि देखो अभी ये आपके सामने चैतन्य मूर्ति है, चेतना वाली मूर्ति है, जीवित वाली मूर्ति है, बोलने वाली मूर्ति है। जी जी, खुद तो परमात्मा ही बताने लगते हैं, अपनी पूजा करवाने लगते हैं। हाँ, माने क्या हो गया, वो पत्थर से जान छोड़ी और उसने ये अपनी तरफ लगा लिया। जब भी सत्य ज्ञान नहीं बताया। भाई ऐसी बात है, ठीक है उसने मूर्ति से हमारा ध्यान हटाया, उसने बात भाई भी बराबर की कि वहाँ उसमें कहाँ चैतन्यता होती है, वहाँ कहाँ जान होती है। जी। तो फिर इसने अपने में कैसा बोल दिए कि मैं ही अवतार हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ और मुझे ही परमात्मा मानो। तो मूर्ति जैसी सीमित हो गई तो ये भी सीमित है ना। जी जी जी। ठीक है, मूर्ति एक जगह है, मंदिरों में है, ये तो चलता फिरता बोलता है कि नहीं जी, लेकिन सीमित ही आ गया ना। परमात्मा पता नहीं है ना उनको कैसा है, इसीलिए माने ये लोगों के लिए वो बता रहे ना कि हम ही परमात्मा है। तो ठीक है, परमात्मा है तो परमात्मा जैसा कुछ काम भी करो, वो तो काम नहीं करते, बराबर की नहीं। तो मूर्ति में वो एक अज्ञानपन था, ठीक है, लेकिन उन्होंने वही लोग यहाँ अपनी तरफ ये जुटा लिए। अरे भाई, जैसे मूर्ति में सीमित परमात्मा नहीं होता, वैसे आप में भी कोई परमात्मा नहीं है, आप आत्मा ही हो, बराबर। और परमात्मा तो सबके अंदर है, काम कर रहा है, पूरा शरीर चला रहा है, पूरा ब्रह्मांड चला रहा है, कण कण में उसका काम हो रहा है। तो ये लोगों को वेदों का ज्ञान ना होने के कारण ये ऐसा हो गया। अगर सचमुच में अगर ये बात मालूम होती लोगों को, या वेद ही चलते तो, या वेदों की शिक्षा प्रणाली होती पहले से ही, तो ये बात नहीं होती। पहले यही था, पहले सब वेदों का ही, गुरुकुल में वेद ही सिखाए जाते थे। लेकिन जैसा ब्रिटिश राज आ गया, फिर वहां से सब कुछ खत्म हो गया, बराबर। फिर वो सब उनकी प्रणाली उन्होंने किया, तो चलो बात जाने दो। तो ऐसा है कि लोगों को कोई समझता नहीं कि परमात्मा क्या होता है, आत्मा क्या होता है, प्रकृति क्या होती है, और फिर लोग इसमें उलझते हैं और ये गुरुआ लोग उसको और खत पानी डालते हैं और तड़का देते हैं और अपने तरफ लोग खींचते हैं और बोलते हैं कि हम ही परमात्मा है। फिर मंत्र भी देते हैं, भाई अगर तुम भी परमात्मा हो तो तुम्हारा मंत्र भी क्या काम का, अभी तुम स्वयं हो ना जी। तो मंत्र भी लेकिन मंत्र भी देते हैं, कोई ध्यान भी देते हैं। तो फिर इसका मतलब क्या है, कोई विधि बताते हैं, कोई साधना बताते हैं, कोई जब भी परमात्मा नहीं मिलता, हाँ कोई तोड़गे भी देते हैं। अरे भाई तुम बस हाथ ऊपर करो, सबकी बीमारी गायब होनी चाहिए। जी गुरु। क्यों उनको मंत्र दे रहे हो? तो वापिस वही हो गया ना, आप मंत्रों से आप अपनी मान बढ़ाई कर रहे हो, और मंत्र तो दूसरों का दे रहे, लेकिन पुस्तकों में तो यही लिखते हैं ना कि हमारा गुरु ही परमात्मा है। और गुरु भी स्वयं बोलता है ना कि मैं ही परमात्मा का अवतार हूँ, इसका अवतार हूँ, उसका अवतार हूँ। जी जी गुरु जी। और लोग नहीं समझते, लोगों का अज्ञान का फायदा उठाते हैं, और लोग भी इतने उताविल होते हैं ना
कि परमात्मा को कहीं भी मान लेते हैं, पत्थर को तो मानते हैं, कोई हाड़मास का आदमी है उसको भी परमात्मा मानने लगते हैं। परमात्मा लोग किसको नहीं मानते मुझे बताओ? वृक्ष को भी मानते हैं, है कि नहीं? गाड़ी की भी पूजा करते हैं, घर की भी पूजा करते हैं, चौराहे की जी भी पूजा करते हैं, जी गुरुजी। वृक्ष की पूजा करते हैं, चांद की भी पूजा करते हैं, सूरज की भी पूजा करते हैं, सबको परमात्मा मान रहे, सबको परमात्मा मान रहे। तो ऐसा नहीं होता, ये अज्ञान कारणवश हो गया है, बराबर। और जी देखो, इसलिए ये जैसे ये विधि विधान आ गया, माने ये 36 करोड़ देवी देवता का खेला शुरू हो गया, या पुराणों का खेला शुरू हो गया, तो जी वेद। बोलो बोलो। गुरुजी वेद ना जानने की वजह से ये सब भटके हैं। एक टाइम ऐसा था, पूरे विश्व पर भारत का राज्य था, माने भारत का तत्व ज्ञान चलता था पूरे विश्व में, पूरे विश्व में भारत का तत्व ज्ञान चलता था। लेकिन फिर बाद में ये जैसे पुराणों का जिक्र आने लगा, पुराणों की वाहवाही होने लगी, देवी देवता बढ़ने लगे, गुरुआ लोग बढ़ने लगे, भक्ति बढ़ने लगी, भक्ति पूजा पाठ पठन ये जैसे बढ़ने लगे, वैसा हमारा धर्म फिर धीरे धीरे सिकुड़ता गया, सिकुड़ता गया, सिकुड़ता गया। तो आज देखो हमारे हाल ऐसे है, बस भारत में ही है, और पूरे भारत में भी हमारा धर्म नहीं है। गिने चुने ऐसा समझो 60-70 करोड़ लोग रह गए। देखो पूरे विश्व पर राज करने वाला एक बड़ा धर्म, बराबर। इसके बाद में दूसरे धर्म भी शुरू हो गए, लेकिन सभी बाकी धर्मों ने कब्जा बना लिए। लेकिन हम जो पूरे विश्व में दुनिया में छा गए थे, तो हम छोटा होते 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 हमारे भारत में आके और भी उसकी काट छाट चालू है। ऐसा तो ऐसा समझो कि और 20 साल में तो कोई हिंदू है कि नहीं, ये भी खत्म हो जाएंगे। जब तक ये लोग ये कर्मकांड, पूजा विधि या वेदों का मार्ग अनुसरण नहीं करते, पुराणों का मार्ग त्याग कर ये वेदों का मार्ग जब तक लोग अपना अनुसरण नहीं करते, तब तक ये गुरुवाई ऐसी चलती रहेगी, देवी देवता की पूजा पाठ ऐसे चलते रहेंगे, कर्म कांड ऐसे चलते रहेंगे, और हमारे लोग ही फिर ये हमारा धर्म छोड़ते रहेंगे, बराबर। जी जी गुरु। क्योंकि भाई कोई आता पता ठिकाना नहीं ना, कोई भी उठ रहा है मैं परमात्मा हूँ, कोई भी उठ रहा है, छोटा बच्चा भी उठ रहा है कि मैं परमात्मा हूँ, मैं इसका अवतार हूँ, मैं उसका अवतार हूँ। छोटे छोटे बच्चे भी प्रवचन देने लगे। जी गुरु। अरे भाई आपको क्या अनुभव है? लेकिन वो संसार के ऊपर भी प्रवचन देने लगे। भाई संसार आपने देखा, आपकी शादी हो गई, बाल बच्चे है नहीं है, लेकिन दे रहा है। कोई यूनिक बच्चा होता है ना, तो क्लास में भी वो 1 नंबर आ जाता है। तो ऐसे भी बच्चे होते हैं ना कि उसका पूरा की पूरा टेक्स्ट बुक पाठ उसका पाठांतर हो जाता है। तो ऐसे अध्यात्म का रट लिया और उसके ऊपर उसने प्रवचन कर लिए, लोग उसको अवतार मानने लगते हैं। बस वो वाहवाही उसकी हो जाती है, माता पिता जी को बहुत अच्छा लगने लगता है। बोलो। सच्चा ज्ञान तो अनुभव जिसको होगा वही दे सकता ना गुरु जी। हाँ, अभी आपने लाख टके की बात की। परमात्मा ये अनुभव का विषय होता है, ना कि परमात्मा कोई देखने की सुनने की बात होती है, बराबर। वो कोई वस्तु नहीं होती, उसका अनुभव होता है। ये वेदों में स्पष्ट लिखा है। हाँ, लेकिन ये पुराण वाले जो लोग आ गए, इन्होंने हजारों देवी देवता बना लिए। उसने वो देवी देवता के लिए वेदों का सहारा लिया, वेदों में जो भी नाम है ना उसकी देवता बनाने लगे। तो फिर क्या होगा? फिर
ठीक है वो देवी देवता तो ठीक थे, लेकिन फिर जीवित आदमी भी परमात्मा बनने लगे, अवतार बनने लगे। तो जो दूसरा धर्म वाला आदमी है, देखो वो ऐसा समझो कि पहले आपने धर्म वाला ही था, लेकिन वो ये धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में क्यों गया, तो हम उसको नहीं बता सकते कि भाई परमात्मा क्या है। तो वो वही देखता है ना, कोई छोटा बच्चा भी यहाँ परमात्मा होता है, कोई पत्थर भी परमात्मा हो जाता है, कोई ग्रह भी परमात्मा को बोल देते हैं, जीवित आदमी को भी परमात्मा बोल देते हैं। तो क्या क्या उसमें लॉजिक क्या लगाएगा वो छोड़ ही देगा ना। हाँ गुरुजी। दूसरे धर्म में ये बात नहीं ना, उनका एक ही तो एक ही है, उनका एक ही धर्म ग्रंथ है, उनका एक ही परमात्मा है। तो उससे क्या होता है, थोड़ा समझ में आता है ना। लेकिन हमारे यहाँ लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, हमारा धर्म तो हमारा धर्म है, ऐसा है, ऊपर से आया नीचे से आया। बात बराबर ठीक है, लेकिन फिर हम एक वेद को क्यों नहीं मानते? एक वेद को मानो, एक परमात्मा को मानो, तो सब कुछ हो जाए। लड़ाई खत्म हो जाए। हाँ, लेकिन ये पुराण वाले लोगों ने कहा कि नहीं नहीं ये वेदों की ही देवी देवता है, ये वेदों में ही लिखा है। और लेकिन तो दिखाओ ना, अगर लिखा हुआ होता तो दिखाओ, दिखाते नहीं है। अपनी मान बढ़ाई करने के लिए, अपना चलन चलाने के लिए, अपनी बात सच्ची है ये बोलने के लिए वो झूठी मूठी बातें लोगों को बताते हैं, बराबर कि नहीं। और इसीलिए लोग किसी को भी परमात्मा प्राप्त नहीं होता। हम बोलते हैं ना कि सारे शब्दियों को कैसा क्या परमात्मा प्राप्त होता। भाई सारे शब्दी पहले प्रवचन सुनते हैं, वो ठान लेते हैं कि नहीं यही रास्ता है और ऐसा ही परमात्मा होता है, ऐसा ही आत्मा होता है, ऐसी प्रकृति होती है। जब उसका उस पर वो ट्रायंगल पर विश्वास होने लगता है, फिर जो होना है वो परमात्मा की ओर से बराबर हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी मूर्ति में परमात्मा ढूंढ रहे हो, किसी जीवित आदमी को ही परमात्मा मान रहे हैं, किसी पत्थर को परमात्मा मान रहे हैं, किसी को भी परमात्मा मान रहे हैं, तो वो जो स्वयं परमात्मा कैसा उसका रूप दिखाएगा और क्यों दिखाएगा? वो तो देखेगा ना कि जब तक कचरा साफ नहीं होगा परमात्मा अपना अनुभूति देता भी नहीं। माने वो भी देखेगा ना कि ये बच्चा अभी तक शहाना नहीं हुआ है, होशियार नहीं हुआ है, बराबर। ये तो यहाँ ही परमात्मा मान रहा है, इसके जंजाल में जा रहा है, उसके जंजाल में जा रहा है। भाई देखो, लोग बोलते हैं कि परमात्मा को नहीं समझता। क्या अगर परमात्मा हमारे अंदर बाहर ऊपर नीचे है तो उसको नहीं समझता कि हम कैसे राह देखें? भाई परमात्मा क्या करे? भाई तू मनुष्य है, तुझे स्वतंत्रता दी है, पूरी स्वतंत्रता दी है। तो स्वतंत्र का मतलब क्या होता है? कुछ भी कर, ये तेरी परीक्षा है। अभी ये तेरा जंक्शन है, अभी यहाँ से कहाँ जाना है ये तुझे सोचना है। परमात्मा ने उल्टा तुझे मनुष्य बनाया, तेरे कर्म धर्म अच्छे थे, कम से कम मनुष्य तो बना दिए। अभी तेरी बुद्धि दे दी है और तू बुद्धि से सोच परमात्मा है नहीं है। तो मुझे इतना ही कहना है कि बाकी धर्म जो बढ़ गए वो केवल एक उनका धर्म ग्रंथ और एक बात, एक परमात्मा, बराबर। बाकी ये बीच वाले दलाल कुछ कोई नहीं, ना गुरुआ, ना कोई मूर्ति पूजा, ना कोई देवालय, ये बात ही नहीं, या ना ये देवी देवता। तो ये बात ना होने से लोग फिर उनके पास जाते हैं और उनके धर्म बढ़ रहे हैं। अगर हमने भी सुधार किया तो हो सकता है हो जाएगा। माने ऐसा समझो कि और ऐसे भी ज्यादा लोगों की तो नास्तिकता बढ़ गई है। लोग तो ऐसा समझो कि ये तो घोर कलयुग में तो लोग वो भी नहीं मान रहे, कुछ भगवान नहीं। तो आप अगर यूरोप कंट्री में जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, रशिया जाएंगे, या ऐसा समझो भारत पाकिस्तान छोड़ के, या भारत या मुस्लिम कंट्री छोड़कर बाकी जगह कोई परमात्मा नहीं मानते, बराबर। अगर मानते भी है तो
एक रविवार के दिन वो उनके पूजा स्थली जाते हैं, वो भी जाना कोई बंधन कारक नहीं है, बराबर। जी और वो भी जाने दो, उनके प्रार्थना स्थली में जब जाएंगे तो आपको चप्पल भी उतारने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधा कैमरा लेके जा सकते हैं, वीडियो शूटिंग भी ले सकते हैं, पूरा देख सकते हैं अंदर बाहर क्या नहीं क्या कारोबार सब उनका क्या है। उल्टा बात ऐसी है कि लोग उनके कोई भगवान को मानते नहीं है, धर्म को मानती नहीं है। माने मुझे इतना कहना है, नास्तिकतावाद ज्यादा बढ़ गया है। जी गुरुजी। और ये नास्तिकतावाद ज्यादा बढ़ने से वो बोले कि हम नास्तिक है इसलिए हम सुखी है, हमें शांति प्राप्त हो गई है। देखो बराबर कि नहीं? जी जी जी। तो ये झंझट नहीं ना, ये इसको पूजो उसको पूजो, ये बोल रहा है, इसकी ये विचारधारा है, उसकी वो विचारधारा है। तो सब हमारे पूरे हिंदू धर्म में अलग थलग विचारधारा है और कोई एक दूसरे को मानता नहीं है। सब झूठ पे झूठ परोस रहे, सब झूठ पे झूठ परोस रहे, पूरे धर्म ग्रंथ उल्टा पालट कर रहे हैं, बराबर कि नहीं? जैसे हमने कहा ना कि देखो श्री कृष्ण जी परमात्मा है, तो श्री कृष्ण जी परमात्मा है, उसके लिए उन्होंने पूरे धर्म ग्रंथ उलट पालट कर दिए। हम बोलेंगे भाई ये कैसा क्या आप बोल रहे हैं कि श्री कृष्ण जी ही परमात्मा है? तो बोले ऐसा है कि जो चतुर्युग होते हैं ना, एक चतुर्युग, ऐसे 1000 चतुर्युग जाने के बाद जो एक चतुर्युग ऐसा आता है, तो उसमें जो द्वापर युग होता है तो उसमें स्वयं परमात्मा कृष्ण रूप से आता है। जी। तो उनके कहने का मतलब है कि अभी 1000 चतुर्युग हो गए हैं। चतुर्युग मालूम है ना? सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग, ऐसे ये 4 को एक चतुर्युग कहते हैं। और वो कहते हैं कि ऐसे 1000 चतुर्युग हो जाने के बाद फिर जो एक चतुर्युग आता है, वो जो अब भी चल रहा है, और अभी के जो द्वापर युग आया था उसमें जो श्री कृष्ण जी थे वो स्वयं परमात्मा थे। माने 1000 चतुर्युग के बाद जो चतुर्युग आता है उसमें स्वयं परमात्मा कृष्ण के रूप में आते हैं। लेकिन बाकी के जो 1000 चतुर्युग हो गए उसमें जो श्री कृष्ण है वो विष्णु जी का अवतार होते हैं। तो अभी देखो अपना श्री कृष्ण जी परमात्मा करने के लिए क्या क्या पापड़ बेले नहीं, और ऐसा कहाँ लिखा है? किस वेद में लिखा है? तो मुझे कहने का ये तो मैंने एक उदाहरण दे दिया, बराबर। एक उदाहरण दिया कि श्री कृष्ण परमात्मा बनाने के लिए इन्होंने ऐसी चालाकी की, और दल्लड़े से हजारों नवयुग जा रहे हैं ना, उसमें बहुत हरे कृष्णा कर रहे हैं कि नहीं? बहुत कर रहे हैं। तो कोई पूछता है कि ये कैसा क्या हो गया? हमने तो कभी सुना नहीं था। ये तो श्री कृष्ण जी तो विष्णु जी के अवतार है, हमें तो मालूम है, लेकिन आप तो स्वयं डायरेक्ट वो तो परमात्मा के अवतार बोल रहे हैं, ये कैसा क्या हो गया? तो बोलते नहीं, ये इसी युग में होता है, क्योंकि ये 1000 युग चतुर्युग चले गए हैं, और ये जो पहला जो चतुर्युग है इस वाला में जो द्वापर युग आया है, तो उसमें जो श्री कृष्ण जी वो स्वयं परमात्मा है। तो अभी इसकी क्या परीक्षा है? कौन लेने वाला है? किसने ऐसा बताया है? ऐसा कोई जांच करता है क्या? तो मैंने अभी आपको एक पंथ के बारे में कहा, एक संस्था के बारे में कहा। ऐसी हजारों संस्था है अलग अलग विचारधाराओं की। अगर आप उसमें गए तो उनका और एक अलग ही नाटक, अलग ही तमाशा, अलग ही खोजबीन। तो ऐसा है ना, और आजकल ऐसा है ना, किसी के बारे में बोल जाएंगे तो कानून कायदे दिखाते हैं ना। माने सच बोलो ही मत, जो चल रहा है
आंखों पर पट्टी बांधो, तो धर्म कैसा बढ़ेगा? तो उल्टा ये जो बड़ी बड़ी संस्थाएं निकली है ना, मैं तो जी बोलता हूँ इन्होंने ही धर्म का हानि कर दिया। ये जो पंथ निकले ना बाद में, जी धर्म जी पंथ निकले, इन्होंने ही धर्म का हानि कर दिए। नहीं तो पूरे जी पहले के जमाने में बराबर सब वैदिक धर्म था, वेद के जी अनुसार सब लोग चलते थे, वहाँ कोई जाति प्रथा नहीं थी, पूरे की पूरे चातुर्वर्णीय के आधार पे जातियां थी, जी बराबर। जी लेकिन जी जन्म जन्म के आधार पर जाति वर्ण व्यवस्था नहीं थी, तो जी वर्ण व्यवस्था वो व्यवसाय के ऊपर थी, जी कर्म के आधारित जाति व्यवस्था थी। जी जी तो कितनी बढ़िया काम था। बहुत बढ़िया था पहले। हाँ, तो इसलिए वो वेदकालीन वाला जीवन पूरे दुनिया में था, बराबर। और जी बाद में ये सब पुरातनवादी आ गए 1,500-2,000 सालों में और सब गड़बड़ कर दिया। पहले गड़बड़ तो महत्वपूर्ण ऐसे कि ये हिंदू धर्म को जो ब्रेक लगा दिया गया, पहले बौद्ध और जैन धर्मों ने लगा लिया, बराबर। वहाँ से जी जैसा फिर बाद में इस्लाम धर्म आ गया, फिर उसने भी इसको ब्रेक लगा दिया। तो जी ऐसे फिर बाद में ये ईसाई वालों ने राज्य करके और ब्रेक लगा दिया। तो सब ने ऐसा छाट छाट के अपना धर्म पूरा कम हो गया, बराबर। जी और अभी भी कोई नहीं सुधर रहे हैं, अभी भी नहीं धल्लाड़े से संस्थाएं चल रही है, उनकी विचारधाराएं चल रही है, कोई रोकने को नहीं, कोई टोकने को नहीं, कोई पूछने वाले नहीं है। तो जब हमारे युवक, जब हमारे सारशब्दी उतने बुद्धिशाली हो जाएंगे, पूरे धर्म ग्रंथ का पाठ करेंगे, माने पढ़ेंगे, तो जी समझेंगे, तो ही सुधार हो सकता है ना। जी गुरुजी। नहीं तो जो संस्था वाला है वो तो उनका ही चलाएगा, उनको उनके शिष्य बढ़ाने हैं, उनका उनका धंधा बढ़ाना है। तो वो क्यों सोचेगा कि हमारे वैदिक धर्म की हानि हो रही है, हिंदू धर्म की हानि हो रही है? ऐसा कोई सोचेगा नहीं, बराबर कि नहीं। जिसको उसको स्वतंत्रता है। तो मुझे इतना ही कहना है, हम बहुत भाग्यशाली है, कम से कम हमें परमात्मा का ज्ञान हो गया। नहीं नहीं, परमात्मा ने ही हमें उसका ज्ञान दे दिया और विश्वास भी दिया, और वो दे रहा है, अखंड दे रहा है, बराबर। तो ये कितना हमारे ऊपर परमात्मा ने भरोसा रखा, विश्वास रखा, और वो खुद चल के हमारे पास आया। अगर ऐसा ही परमात्मा उनके पास चला जाता, अगर गया भी हुआ होता या गया भी है, तो भी वो लोग नहीं समझ सकते ना। जिन्होंने ठान ही लिया है कि मूर्ति में ही परमात्मा है, ठान ही लिया है कि ये जो हर मास का शरीर है यही परमात्मा होता है, या आकारों में परमात्मा होता है, तो कैसा हो सकता है? और वो कैसे पहचानेंगे कि जो हमारे साथ हो रहा है ये परमात्मा ही है? नहीं समझेंगे ना, नहीं समझे। क्योंकि उन्होंने परमात्मा को एक अलग जगह दे दिया है, अलग ठिकाना दे दिया है। तो ऐसा है, बोले तो कितना भी बोले वो कम ही है। बस हमें इतना ही समझना है, हम बहुत भाग्यशाली है, हमको वो मिला है। लेकिन जो भी मिला है, और देखो परमात्मा ने हमारे ऊपर इतनी जिम्मेदारी दे दी है कि हमें कोई गुरु का शिष्य नहीं बनाया है, जी गुरुजी। हमें संत बनाया है। और इसलिए ही बनाया है कि देखो भाई, आप भी नहीं सुधरे, अगर आप संत, हम इसलिए आपको बना रहे हैं कि आप भी अभ्यास करो और दुनिया को सुधारने की कोशिश करो, जितना हुआ उतना, बराबर। जी हम देखो, हर एक ने भी समझाना का मैं 100 लोगों को ये ज्ञान दे दूंगा जो सच्चाई वाला ज्ञान है, और सच्चा वाला ज्ञान बताऊंगा भी, बराबर। तो फिर थोड़ा थोड़ा करके लोग सुधरेंगे ना, जी जितना हमारा गुरुजी। कैपेसिटी। लेकिन कोई जल्दी से ना समझता नहीं है। मैं तो बहुत लोगों के सत्संग भी दे चुके, अब निकाल के भी दे देती हूँ, सुनते भी है, बोलते बस अच्छा है, उसके बाद कहते कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर मैं क्या कर सकती हूँ उसमें? मैं कहती हूँ ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं। ऐसा है बहुत ना लोगों को कि सत्संग भेजती बात हूँ आप। बराबर है, परमात्मा की बात ही ऐसी होती है ना, ऐसी
उलझन वाली सबको होती है ना। समझदार वाला ज्यादा समझ में आता है। और ये जो अनुभव है ना, ये खुद को होता है ना, सबसे महत्वपूर्ण बात खुद को होता है। तो जी वो अनुभव हम दूसरों को शेयर नहीं कर सकते। संसार वाला अनुभव शेयर कर सकते हैं, लेकिन ये परमात्मा वाला अनुभव जो होता है ना, अगर आपने शेयर भी किया, लेकिन उसके साथ वो घटना घटनी भी चाहिए ना। जी गुरुजी। तो बात ठीक है, आपने शक्कर लाई दुकान से, बराबर, जी और जी आपको लगे कि ये अच्छी शक्कर है, और किसने मांगी भी, तो आप आपकी शक्कर में से उसको दे भी सकती है। जी ये अनुभव ठीक है कि हाँ, मैंने फलाने फलाने यहाँ गई थी, शक्कर लाई, सस्ता भी थी और अच्छी क्वालिटी की भी थी, दानेदार भी थी, बड़ा बड़ा दाना है उसका, अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है। तो भाई आप मांग रहे हो तो ये ले लो। तो वो भी ले लेगा कि भाई हाँ, सचमुच में अच्छा है, सस्ता है, अच्छी क्वालिटी वाला है। ये वस्तु का आदान प्रदान हो सकता है। लेकिन परमात्मा का जो ये अनुभव है, समझो अभी आपको सार शब्द प्राप्त हो गए ना, आप वैसा कि वैसा दूसरों को बताने गई कि नहीं बता। आप प्रवचन सुनो और फिर आपको ऐसा ही जो मुझे हो गया वो आपको भी हो जाएगा। तो आप जब भी कहेंगे कि जो मुझको हुआ है, तो वो सोचेंगे कि आपको क्या हुआ है, ये मुझे कैसे समझेगा, और जो आपको हुआ है वही मुझे हो गए, वो भी मैं, उसकी दोनों में क्या परीक्षा है। एक तो बात ऐसी होगी कि आप जो भी बोल रही हो कुछ भी झूठ बोल रही है, बराबर, और मुझे भी क्या हो रहा है वो आपको नहीं समझेगा। तो ये परमात्मा का ही लीला, परमात्मा जाने, परमात्मा ने उसका जो मालिकपन है वो उसने हाथों में उसके रखा है, ताकि हम भी कोई उसका मिसयूज ना करे, ऐसा समझो, बराबर। लेकिन हम लोगों को सच्चा रास्ते पे ला रहे ना, चलने के लिए मार्गदर्शन कर रहे, तो जितना हमें हो सके उतना, जो हमारे हाथों में नहीं है। तो जैसे अभी सार शब्द हमें प्राप्त होगा, तो दूसरों को भी प्राप्त होना चाहिए। तो हम उसको जितना हमारे बुद्धि से, तो अभी हमें एक समझ में आ रहा है कि सार शब्द समझाने के लिए कितनी बुद्धिमत्ता की जरूरत है हमें। इसलिए मैं जो हर अलग अलग संस्था के बारे में बताता हूँ, अलग अलग पंथों के बारे में बताता हूँ, जो ज्ञान देता हूँ। लोग बोलते हैं ना, आप सारे शब्द के बात करते जाओ, बाकी क्या करना है हमें। हाँ, यही तो फिर गड़बड़ हो जाती ना भाई। अगर आपको हमारे पूरी दुनिया में क्या क्या संस्थाएं है, क्या क्या धर्म है, क्या क्या पंथ है, उनके धर्म ग्रंथ क्या है, उनकी विचारधारा क्या है, वो सच्ची है या झूठी है, उसमें से कितना सच है कितना झूठ है, ये अगर हम संत बन गए ना, तो ये हमें जानकारी चाहिए। और मैं वही तो परीक्षा के माध्यम से आपको आप तक पहुंचाता हूँ, बराबर की, ताकि आप वो भी दूसरों को बता सके। तो फिर आप दूसरों के सवालों के जवाब आपने दे दिए, तो फिर उसको भी समझ में आता है कि हाँ, ये बात है क्या, अच्छा ठीक है। देखो, तो उनको यही बताने का, देखो ये हजारों हजारों लोगों को ये हो गया है, लोगों ने प्रवचन सुने हैं, प्रवचन में सब कुछ ज्ञान है, थेरेटिकल ज्ञान है, माहिती है, जानकारी है परमात्मा के बारे में। आप पहले वो ग्रहण करो, उसके ऊपर थोड़ा विश्वास रखो, फिर जो होने वाला है वो परमात्मा की ओर से हो जाएगा। तो वो जो हो जाएगा, वो जो आपको अनुभव आ जाएगा, तो उसको ही सार शब्द कहते हैं। वही परमात्मा है, वही राम नाम है, और वही हमारा, वही पाना हमारा जीवन का, मनुष्य जीवन का जन्म लेने का उद्देश्य था और है। इसके आगे कुछ नहीं है, और यही वेदों में भरभरा के लिखा हुआ है। हम तो बस यही कह सकते, लेकिन ज्ञान हमें जरूरी है। इसलिए हम जो परीक्षा लेते हैं ना, आजकल क्या हो गया है, लोगों को वो सार शब्द छोड़ दो या परमात्मा से अनुभव की बात छोड़ दो, लोग ज्यादा से ज्यादा ज्ञानी बनाना चाह रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा मुझे इंफॉर्मेशन कैसी मिले, जानकारी कैसी मिले, और ज्यादा फिर जानकारी हो जाते, फिर वो पंडित बन जाते,
उनको यही लगता है कि बस जितना ज़्यादा जानकारी हम जुटाएंगे परमात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में, प्रकृति के बारे में, या हम सबको हरा सकेंगे। इतना हमें अगर ज्ञान आ गया बस हमें परमात्मा मिल गया, ऐसा लोग समझते हैं। बराबर। लेकिन वो पूरी की पूरे सफेद झूठ है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। पूरा ज्ञान मैंने कहा ना पहले ही कि आपने पूरा वेद भी रट लिए, सब पोथी पुराने भी रट लिए, और पूरा तत्वज्ञानी हो गए, पूरे बहुत बड़े पंडित हो गए, उससे परमात्मा को टस का मस नहीं होगा। लेकिन लोग मान रहे हैं कि जो ज्यादा बड़ा पंडित है ना, सब सवालों का जवाब दे रहा है ना, तो बस वैसे ज्ञानी हम बन गए तो हमें भी मोक्ष मिल गया समझो, या परमात्मा समझ में आ गया ये समझो। लेकिन वो बात नहीं है, ये बात अलग ही है। हो सकता है आपने वेदों का पाठ पठन किया, पूरे उपनिषद भी खंगाले, पूरे पुराण भी खंगाले, पूरे जो भी संस्था है, कोई धर्म है, पंथ है, वो भी खंगाले, वो आपको जानकारी ज्यादा हो जाएगी। बराबर, आप पंडित बन जाएंगे, लेकिन वो वाली चीज नहीं होगी जो होनी है, जो सार शब्दियों की हो गई है। अभी उल्टा करे, जो लोग बोलते कि हमें सार शब्द प्राप्त हो गया, हमें परमात्मा भी समझ में आ गया, अभी क्या करना है, हमें क्या लेना है, लोगों का लेना देना, तो बात थोड़ी सी गड़बड़ है, ऐसा नहीं है। बराबर। तो मैं ऐसा कह रहा हूँ, हमें सार शब्द भी प्राप्त हो गया ना, तो फिर हमें और उल्टी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि परमात्मा ने हमारा चुनाव किया है, हमें जीते जी मोक्ष दे दिया है, हमें तो उसकी खुशी है, आनंद है। लेकिन यही खुशी आनंद दूसरों को भी मिलनी चाहिए, इसलिए लोगों को बताना है। और फिर लोगों को बताना जाएंगे तब लोग हर तरह के सवाल करेंगे, तो उसके ऊपर जवाब भी देने हमें आने चाहिए, तभी हम परिपूर्ण संत बन गए। नहीं तो बस हमें सार शब्द प्राप्त हो गए, लोगों को क्या लेना देना है, या ऐसा समझो सार शब्द प्राप्त नहीं है और बाकी बहुत बढ़िया ज्ञान है, बहुत बड़े पंडित बन गए, तो दोनों बात झूठी है। बराबर। तो दोनों भी हमें चाहिए, जितना हो सके उतना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। बराबर। इतनी सहज बात है, हो जाता है, क्योंकि परमात्मा हमारे साथ में है। देखो, हमें कुछ करना नहीं है, वही हमें बुलवाता है, वही हमारे मन में लाता है, वही हमें बुद्धि देता है, वही हमसे बुलवाता है, ऐसा समझो। बराबर। और बराबर सब चलते हैं, फिर हमारी बातें सब मान लेते हैं। लेकिन विश्वास होना चाहिए कि मेरे साथ परमात्मा है। देखो, आप जब भी बोलेंगे तब तो आपका सार शब्द चालू ही है ना, तो उसी वक्त परमात्मा आपको बुद्धि दे रहा है ना। हाँ, आपके मार्फत ही वो परमात्मा बोल रहा है, ऐसा समझो। तो देखो, बराबर लोगों को भी समझ में आ जाएगा। बराबर। चलो, और कोई पूछना है? गुरुदेव, मेरी मम्मी को भी आपका सत्संग बहुत अच्छा लगता है, बस उनको ना धुन सुनाई नहीं देती, तो मैं यही बस आशीर्वाद चाहती हूँ कि उनको भी कृपा करे परमात्मा, आशीर्वाद। हाँ, तो अभी ऐसा है, आप सार शब्दी हो और आप आजीवन सदस्य भी हो, तो आपको गुरु मंत्र तो मिला होगा। बराबर। तो अगर उनकी इच्छा है, उनको सब समझ में आ भी गया है, प्रवचन भी सुन रही है और सब समझ भी रहा है, उसके ऊपर पूरा विश्वास भी है, श्रद्धा भी है, अभी थोड़ी सी बात अटक गई है कि हमें वो शब्द सुनाई नहीं दे रहा है, या उसकी समझ ही नहीं है, उसकी पहचान नहीं है। बराबर। तो वेदों में पहले कहा है ना कि वो आवाज कैसा होता है या वो अनुभव कैसा होता है, इसके लिए मैंने कहा ना कि कान दबाओ, फिर कान दबाने, दोनों कान अपने दोनों हाथों से दबाओ, फिर उसके अंदर जो आवाज आती है बस उसकी पहचान एक बार हो गई, फिर ऐसी की ऐसी आवाज जब हमें खुले कानों से आने लगी, निरंतर आने लगे, अखंड आने लगी, उसको ही सार शब्द कहते हैं। वो कोई अलग बात नहीं है। लेकिन मैंने तो बोल दिया 1 सेकंड में, लेकिन जब परीक्षा का टाइम होता है वो बहुत कठिन होता है। माने जो लोग बोलते हैं हम कान दबाते हैं, आवाज आता है, हमें आवाज की पहचान भी हो गई, लेकिन जैसे भी कानों से हमारे हाथ हट जाते हैं और आप बोले
कि दिन में भी कभी न कभी आना चाहिए, फिर काम करते वक्त। तो काम करते वक्त तो हमारे कानों पर तो हाथ नहीं है ना। और मैं क्या जी कहता हूँ, खुले कानों में आना चाहिए, काम करते वक्त, बोलते वक्त, कुछ भी जी कर्म करते वक्त वो आना चाहिए। जी जी तो उसको सार शब्द कहते हैं। तो जी फिर वो थोड़ा कठिन होता है, लेकिन कम से कम आपको पहली स्टेप तो हो गई ना। पहले तो परमात्मा तो समझ में आ गया ना, परमात्मा का रूप समझ में आ गया ना कि हाँ हाँ ये ऐसा जी रूप होता है। अगर जी अभी आपके अंदर है, ये समझ में आ गया परमात्मा, तो वैसा ही परमात्मा पूरे ब्रह्मांड में है, बाहर जी भी है। तो वैसा जब बाहर से भी वो आ गया, फिर अंदर का तो है ही, और फिर बाहर का भी हो गया, तो पूरा दोनों एक हो जाता है। फिर अंदर बाहर की बात ही नहीं होती, उसको हम सार शब्द कहते हैं। और फिर उसके लिए कोई कानों की जरूरत नहीं होती, कान दबाने की जरूरत नहीं होती, कोई ध्यान में बैठने की जरूरत नहीं होती, कोई मौन धारण करने की जरूरत नहीं होती, कोई बंधन पालने की जरूरत नहीं होती, कोई गुरु करने की जरूरत नहीं होती, या कोई गुरु दरबार में जाने की जरूरत नहीं होती। कोई इसमें कुछ भी बातें नहीं, कुछ भी बातें नहीं, कुछ भी बातें नहीं, ना कोई मंत्र का रट रटन करना है। एक बार वो हो गया, सार शब्द की प्राप्ति हो गया, तो ये हमारे लिए फिर गौण विषय है, उसको जी इग्नोर ही कर देना। बराबर। तो जी मैंने अभी कहा कि थोड़ा सा ऐसा ऐसा करो, और सबसे महत्वपूर्ण बात, तो उनको जो गुरु मंत्र जो आपको दिया है उनको भी दे दो, ताकि उससे थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। माने क्या मदद मिल जाएगी? तो थोड़ा उनका जो कोई कर्मों का बंधन है, तो थोड़ा सा वो धोने में, या वो कर्म थोड़े नष्ट होने में थोड़ी मदद हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। बराबर, जी उतना ही हम कर सकते हैं। बराबर। लेकिन आपकी माँ है इसीलिए, माने आप सार शब्दी वाले कुटुंब हो, ये ही बात दूसरों के लिए नहीं। जो बगैर सार शब्दी है तो उसको ये बात नहीं, माने गुरु मंत्र नहीं देना, बाकी बातें सब बोल सकते हैं कि वो जी कैसा आवाज होता है, उसकी पहचान कैसी करनी है, दोनों कान दबाओ, फिर वो आवाज आता है, वही सार शब्द होता है। लेकिन सार शब्द उसका नाम कब हो जाता है, उसको राम नाम हम कब बोलते हैं, कि जब वो वैश्विक हो जाता है। वैश्विक माने फिर कहीं भी हमारी नजर जाए, कहीं भी हम देखें, कहीं भी सुने, तो हमें वही सुनाई देने लगता है। बस जी वही की वही, फिर कन कन में वही विराजमान है, फिर उसका रूप हमें समझ में आ जाता है, और 24 घंटे वो हमारे साथ में रहता है। उसके लिए कोई शरीर को जरूरत नहीं होती, या शरीर का कोई भाग या कोई इंद्रिय उसके लिए यूज करने का ये नहीं होता। बराबर। जी तो ये सब बात होती, तो आप ऐसे बोलो, हो जाएगा। बराबर। तो मेरा जी आशीर्वाद तो है ही। चलो ठीक जी है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत सत्य साहेब जी। जी, सत्य सत्य है।